दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपने सुना होगा कि मुलजिम को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली का आरूसी मर्डर केस हो और 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब का मामला हो, जितने भी बड़े बड़े केस देश में हुए उन सभी में नार्को टेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि यह नार्को टेस्ट होता क्या है, उस पर किस तरह की चीज़ें होती हैं और टेस्ट के दौरान क्या पता चलता है, इसमें इंसान सच बोल रहा है या झूठ। दोस्तों, सबसे पहले गोधरा केस में नार्को टेस्ट किया गया था। उसके बाद बहुत से बड़े बड़े केसों में नार्को टेस्ट हुआ है। पर इस नार्को टेस्ट में होता क्या है, क्या कोर्ट में नार्को टेस्ट मान्य है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आपने सुना होगा श्रद्धा मर्डर केस की बात करें तो पुलिस का साफ कहना है कि मारने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, वह हार्ड कोर क्रिमिनल है, क्योंकि इस इंसान के अंदर कोई भी पश्चाताप की भावना नहीं है। आफताब को जब कोर्ट में पेश किया गया था तो सारे वकील इसे फांसी की सज़ा देने के लिए कह रहे थे। तो उस समय भी आफताब के चेहरे पर कोई डर नहीं था और ना ही उसे कोई पश्चाताप था, जिसकी वजह से लोग उसकी नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, जो नार्को शब्द होता है उसे नार्को एनालिसिस के रूप में जाना जाता है। इसमें सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन उस व्यक्ति को लगाया जाता है जिसका नार्को टेस्ट होता है। यह इंजेक्शन जिसको लगता है उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है या फिर समझ लीजिए हिप्नोटाइज हो जाता है। वह झूठ बोल ही नहीं पाता। आपको लग रहा होगा कि यह टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, सारे केस तो ऐसे ही आसानी से सुलझ जाएंगे, बस मुलजिम को सामने लाओ और सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन लगा दो, जिसे ट्रूथ सीरम भी कहते हैं, जिससे व्यक्ति सच बोलने लगेगा। वैसे आपको बता दें, जब सर्जरी किसी व्यक्ति की जाती है तो वहाँ भी इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश नहीं होता है, उसके साथ जो भी होता है उसे महसूस होता है, लेकिन उसका दिमाग उन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाता और न ही उसे दर्द महसूस होता है। साफ तौर पर कहा जाए तो इस इंजेक्शन से सोचने समझने की शक्ति को कम करने के लिए इंसान के शरीर में डाला जाता है, जिससे व्यक्ति अपने मन की बात बिना सोचे समझे बोल देता है। मान लीजिए किसी ने चोरी की है और उससे पूछा जाए तो वह चोरी के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उसके दिमाग को यह पता है कि अगर वह चोरी के बारे में बता दे तो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। इस चक्कर में वह झूठ बोलता है, लेकिन अगर उसे यह सच बोलने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाए तो फिर पूछा जाए कि तुमने चोरी की है तो वह सच बोल देता है, क्योंकि उस समय उसका दिमाग सो चुका है। उस समय वह अच्छा बुरा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसके मन में वही बातें हैं जो सच्ची हैं। इसलिए अगर वह इंसान चोरी करता है तो वह सच ही बोलेगा। दोस्तों, आपको नार्को टेस्ट के बारे में पता चल गया। अब हम जानते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। इस टेस्ट में मुलजिम को बैठाया जाता है मैथमेटिकल तरीके से। इसमें इंसान को बिठाकर यह देखा जाता है कि वह सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जब सच बोल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का बिहेवियर बदल जाता है। कभी दिमाग झूठी कहानी कहने लगता है तो कभी पसीना आने लगता है। कुछ इंसान हकलाने लगते हैं और कुछ इंसान परेशान होकर पैरों को हिलाने लगते हैं। यह सारी चीज़ें पॉलीग्राफ टेस्ट में नोटिस की जाती है। इन सारी चीज़ों के नोटिस करने के लिए बॉडी के मेन एरिया में इलेक्ट्रोड घुसाई जाती है। आपने देखा होगा हाथ और सीने पर हार्ड को मेजर करने के लिए एक वायर चिपकाया जाता है। इलेक्ट्रिक पल्स से यह देखा जाता है कि बॉडी में क्या मूवमेंट चल रही है, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलेगा तो उसकी सांसें तेज होगी और उसे पसीना आएगा। यह सारी चीज़ें वायर के जरिए मशीन में दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर यह पता चलेगा इंसान झूठ बोल रहा है। लाइव डिटेक्टिव टेस्ट में इंजेक्शन का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप अपना बयान दे रहे हैं, डर के मारे आपकी आंखें फड़क रही हैं, आपकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन आप सच बोल रहे हैं, तो भी यह सब चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि लाइव डिटेक्टिव मशीन भी झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि वह झूठ को भी इसी तरह बोलते हैं कि वह सच लगे। वह मन में पूरी कहानी बनाकर बैठे रहते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जिन्हें अपने माइंड और बॉडी पर कंट्रोल रहता है, वह लाइव मशीन को भी गलत साबित कर देते हैं। अब सवाल यह आता है कि इस तरह के टेस्ट को कोर्ट में माना जाता है कि नहीं।
तो दोस्तों जवाब है नहीं। इस तरह के किसी भी टेस्ट को कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं माना जाता। अब आप सोचेंगे कि जब इसे स्वीकार ही नहीं किया जाता तो यह टेस्ट होता क्यों है। तो दोस्तों इस तरह के नार्को टेस्ट और लाइव डिटेक्टिव टेस्ट सिर्फ और सिर्फ जांच को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है कि मुजरिम से उन चीज़ों का भी पता लगाया जा सके जो अभी तक छुपी हुई हैं। उसे जानकर पुलिस एक नए नज़रिए से जांच पड़ताल शुरू कर दे और सबूतों को ढूंढकर उसे अंजाम तक पहुंचाए और यह बात लगाए कि मुजरिम के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसी के बेस पर आगे की जांच होती है। अब आपको पता चल गया होगा कि यह टेस्ट क्यों किया जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।